रहा हूँ, उच्चारण में है। चारों वेद का ज्ञाता हूँ। देखने से ऐसा लगता नहीं है, बल्कि है नारायण की कृपा, अद्भुत कृपा है। साक्षाण मूल प्रमाणाय विष्णुणमित तेजसे। ब्राह्मण लोगों का कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्राह्मण लोगों के 10 रुपया दे दिए, कोई 20 रुपया दे, कोई दक्षिणा के लिए ब्राह्मण कहे तो पतली गली से निकल चलते, ऐसे निकलते हैं कि जैसे कि चोर भाग रहा हो, चोर कहीं निकल रहा हो। सत्य कह रहे हो। हाँ, चोर भाग रहा हो, तो ऐसा लगता है। ऐसा मैंने फीलिंग किया है, ऐसा करता भी, देखता भी हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को हम दक्षिणा क्यों दें? क्यों दे? लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का दक्षिणा क्यों दे? महाराज जी, क्या 10-20 रुपया से ब्राह्मण का गुजारा हो जाएगा? नहीं, उससे तो गुजारा होता नहीं है। बल्कि फिर भी अपना जो है कि जो भरा नहीं, जो भावों से है, जिसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको प्रभु से प्रेम नहीं। भाव होना चाहिए। तो भाव से भी तो काम नहीं चलता। भाव से काम नहीं चलता है, बल्कि ये मैंने उसका श्रद्धा है। 10 रुपया कहीं अगर आकांक्षा है उसके अंदर, तो उसे ब्लाइंड करके अगर लिया जाए तो उसे वो भी ब्राह्मण देवता को फलेगा नहीं जी, वो फलेगा नहीं। ब्लाइंड ही नहीं होना चाहिए, श्रद्धा से भाव दे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा मैंने, 500-500 रुपये का भी पाया। एक जल चढ़ाने आया, 500 रुपया दे, उससे क्या मांगा? मिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं भीख। मिन मांगे मिल जाए, वही अपार मिल गया। आदेश कीजिए, दिया तो बाबा, नहीं दिया तो बाबा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको सदा हंसाते रहिए। अगर ब्राह्मण का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसका गृहस्थाश्रम है और उसके परिवार का खर्चा, पढ़ाना लिखाना है, तो ऐसे कैसे मात्र केवल श्रद्धा से ब्राह्मण का इस युग में काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। बल्कि मैं अपने जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, वही सेवा भी कर सकता है। जैसे कि हमारे पिताजी टीचर थे, गुजर गए, भागवत कथा कहवाए और रिटायर किए। बस 1-2 साल में कथा कहवाए, जिस साल कथा कहवाए उस साल चल दी है। बल्कि बैकग्राउंड स्ट्रेंथ था, उन्होंने पैसा की इज्जत किया। देखो पंडित जी, मैं भी जानता हूँ कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतोषी होना ही चाहिए। लेकिन अगर उसका परिवार है और अपने ब्राह्मण कर्म के द्वारा अपने परिवार को नहीं पाल रहा, आज ऐसा समय है, मैं क्योंकि बहुत ब्राह्मणों से मिल रहा हूँ जिनका जीवन यापन कर पाना बड़ा उनके लिए कठिन हो रहा है जी। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आप जैसे ब्राह्मण, आप अपने मन के भाव रखिए। ब्राह्मण के प्रति तो संतुष्टि होना चाहिए, और जो हो उसमें जितना है उसमें खुशहाल रहना चाहिए। खुशी, अपने आप को खुश महसूस करना चाहिए। ब्राह्मण तो खुशहाल है, लेकिन ब्राह्मण के बच्चे दुखी है, ब्राह्मण की पत्नी दुखी है। क्या ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है कि अपने बच्चों को और पत्नी को सुखी रखे? नहीं, सुख संपन्न रखना चाहिए, जहाँ तक सके वहाँ तक रखना चाहिए। और आज के समय में धन इतना हावी हो गया, अर्थ प्रधान युग है। अपने धरोहर को जो सुख संपन्न संतुष्ट नहीं कर पाया, जो अपने बच्चे को बाल को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो कथा भी सुख नहीं रख सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धा एक अलग विषय है। श्रद्धा और यानी कि दान और दक्षिणा जी। महाराज, मुझे लगता है, मैं गंगा नदी के किनारे पर कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो दान है वह श्रद्धा का होना चाहिए, लेकिन दक्षिणा ब्राह्मण की मेहनत के अनुसार होनी चाहिए। जी बिल्कुल, परफेक्ट बात यही है। दान जो दक्षिणा जो है ब्राह्मण के अनुसार होना चाहिए, मेहनत के अनुसार होना चाहिए, उसका परिवार है जी जी। और महाराज ये भी आप जानते होंगे कि आज जो सत्य सनातन धर्म है वो संत और ब्राह्मणों पर ही टिका हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो प्रचारक हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, ये कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, ये केवल ब्राह्मण प्रेम है। तो महाराज जी, जैसे कि आप इस गंगा नदी के आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं, तो उसके अंदर कर्मनिष्ठ होना चाहिए। कर्म होना चाहिए, सबसे बड़ी बात आपने कही। बहुत से ब्राह्मण है जो मदरा पी रहे हैं, तो काय के ब्राह्मण है? ब्राह्मण का कर्मनिष्ठ होना चाहिए। और ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जो कि शरीर के रोम रोम से वेद का उच्चारण होता है, वही ब्राह्मण है। तो यानी कि रोम रोम से वेद का उच्चारण है, यानी कहने के अभिप्राय हुआ उच्चारण कर सकते। जैसे कि मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उच्चारण में है। चारों वेद का ज्ञाता हूँ। देखने से ऐसा लगता नहीं है, बल्कि है नारायण की कृपा, अद्भुत कृपा है। साक्षाण मूल प्रमाणाय विष्णुणमित तेजसे। शुद्धिकरण होगा, और उसके बाद जैसे गायत्री मंत्र का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। गायत्री बहुत बड़ी चीज़ है। गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपकी संतुष्टि है, लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो, तो कमल गट्टा का माला निश्चित रूप से ले लें। और गोमुखी माला जो जाप करें, वो गोमुखी के अंदर होना चाहिए, और इस उंगली से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये उंगली अगर स्पर्श हो गया तो माला का कोई अध्यात्म नहीं, उसका महत्व नहीं रहेगा जी जी। और कुछ तिलक नित्य प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। नित्य प्रतिदिन लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। चंदनम मन्नते नित्यम, नित्य प्रतिदिन लगाना चाहिए। पवित्रम पाप नाशम, सब पाप का नाश होता है चंदन लगाने। हाँ, चंदनम मन्नते नित्यम पवित्रम पाप। आपदा हरते, आपातकाल, आपत्ति अचानक मृत्यु नहीं होगा जल्दी। चंदनम मन्नते नित्यम पवित्रम पाप आपदा, चंदनम मन्नते नित्यम पवित्रम पाप आपदा हरते नित्यम। लक्ष्मी वस्तु श्रद्धा, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जी। दान देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं 10-20 रुपया दे दिया, 100 दे दिया तो मेरा उससे
कम हो गया नहीं, जितना दोगे उसका दुगना बढ़ता है। बल्कि यह मानवता का कमी है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के क्या 10 रुपये दे देंगे, पतली गली से चोरों की तरह ही। नहीं, मैंने नित्य प्रतिदिन 150 रुपये नहीं तो कम से नहीं बन पाता है तो फिर 50 रुपये तो दक्षिणा कर ही देता हूँ नित्य प्रतिदिन। आप भी करते हो? ये अपने हाथ से करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया। और अपनी कमाई करता हूँ। अरे वाह। और मैं नहीं अपनी कमाई करता हूँ, बाबा हमको देते हैं, भोले बाबा भोलेनाथ देते हैं, उसमें से वरदानी है, वो देते हैं, मैं भी दान करता हूँ, मैं वो हमको भी देते हैं, हम लोग को भी दान में से दान करो, 3 लोग जीत लो।